The students are still joining in, so we will start sharp at 5:10. We'll wait for another 3 minutes and we will start. So, hello friends, a very good evening. I am Sunil Devara, Administrator at RVG Educational Foundation. I understand the 5 o'clock on a Saturday evening is generally a relaxing time, but we thought this would be the best time to connect with all our students. काफी समय हो गया है हमने हमारे बच्चों से मुलाकात नहीं की है और बड़ी ही बेचैनी सी फीलिंग आ रही थी, सो वी डिसाइडेड कि लेट अस नाउ कनेक्ट विद ऑल आवर स्टूडेंट्स. Now everybody would be used to participating on online sessions, online webinars. So उसी चलते हुए हमने एक आज बहुत ही बढ़िया सेशन ऑर्गेनाइज किया है हमारे बच्चों के लिए. आज के सेशन में वी हैव आवर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं. साथ ही में वी ऑल्सो हैव आवर न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अक्टूबर 20 मार्च 21 टर्म के लिए आरवीजी में एडमिशन लिया है. सो आई वेलकम यू ऑल फॉर दिस सेशन ऑन द टॉपिक वुका वर्ल्ड. बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है एंड वी हैव याग्निक जी आल्सो हु इज नाउ जॉइंड इन विद अस. याग्निक जी इज हाउस चांसलर विद आरवीजी एजुकेशन फाउंडेशन एंड आज का जो सेशन है वो बहुत ही रिनाउंड ट्रेनर मिस्टर सुधीर पाई वो कंडक्ट करेंगे. सो बिफोर वेस्टिंग another time for my students, I would invite Yagnik ji to address the students. Yagnik ji, आपको आवाज आ रही है? या आपको आवाज आ रही है अभी अहमद? हाँ सर. तो आपको भी नमस्ते और सभी बच्चों को जो भी जुड़े हुए हैं उन सभी को मुंबई से विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इवनिंग, गुड इवनिंग. नमस्कार. कोरोना के इस महामारी में चाहते तो ये थे कि हम आपके बिल्कुल और हम और आप बिल्कुल नजदीक होते आरवीजी हॉस्टल में, बट ड्यू टू दिस एपिडेमिक पेंडेमिक आप अपने घर में हो और हम भी अपने घर में ही हैं. A very typical and extraordinary situation has arisen in the whole world, and that we are all peering to it. आज लेकिन फिर भी आरवीजी ने ये सोचा कि याग्निक जी आपकी आवाज नहीं आ रही है. बहुत हल्का फुल्का काम रहेगा और हम लोग सुधीर पई जी के माध्यम से आप सब लोगों से बातचीत कर पाएंगे. He would like to motivate you and everything. वो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. आपकी शक्ल बहुत लोगों की नहीं दिख पा रही है, लेकिन फिर भी हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो हैं, छात्र छात्राएं सभी लोग आज जुड़े हुए हैं और हम सब लोग बात भी करेंगे. एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आप सब लोगों ने 2 महीने पहले किया था और उसके बहुत अच्छे परिणाम भी हुए थे. Everybody was very much motivated by that particular program. We congratulate for you for that organizing that particular program. विनोद जी, आपके पास अगर कुछ उसके पास
जानकारी हो सुनील जी तो आप इनको जरूर बता दीजिएगा। Sure, sir. I will share with them. Yeah, and we would like that such programs should be conducted periodically. हालांकि हम ये जरूर चाहते हैं कि within 15 to 1 month everybody should be here in our hostel. तो जितने भी नए बच्चे जुड़े हुए हैं, those who are actually new students, they are most welcome in this hostel. Those who are old students and they are already they have enjoyed the what you can say the studies and all in this particular hostel, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है. We welcome them. And today let we invite Sudhir ji to take over from me and take the session further. Thank you very much. Thank you, Yagnik ji. Thank you for your humble, kind words. Before we start, a small request to all the participants, if you can switch on your videos. I request the students, अगर आप अपने videos switch on कर सकते हैं तो please अपने आप को mute रखिए, but videos on रखिए. It gives a very lively feeling, gives a very encouraging feel on the screen. And अगर आपके पेरेंट्स भी आपके साथ में है तो it would be great अगर आपके पेरेंट, फादर, मदर, आपके सिबलिंग्स अगर ये साथ में पार्टिसिपेट करें आपके. I am sure it will help them as well. It's a very interesting topic. So I would request everybody to please switch on the videos. अपने आप को म्यूट पे रखिएगा, सिर्फ वीडियो ऑन रखिए. तो आरवीजी अलमनी के प्रेसिडेंट श्री आर के गोयल का भी स्वागत है साहब. गोयल साहब मैं आपको देख पा रहा हूँ, बहुत बहुत आपका स्वागत है. यू हैव टेकन आउट द टाइम एंड जॉइंड अस, वेरी नाइस. चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, के चौधरी साहब. एवरीबॉडी इज हियर आरवीजी एजुकेशनल फाउंडेशन की तरफ से. और या आई कैन सी विशाल ऑल्सो, गौरव, मयंक and Vipasha. Other students, please अपना वीडियो ऑन करिए. I just don't want you to log in and move away from your desk. How are you all? Must be very good. Yeah. माँ के हाथ के खाने का स्वाद ले रहे हैं आप सब लोग हैं. ठीक है, very good. Let Sudhir ji should take up now. Thank you very much. Yes, sir. Pritam Ladda, okay, good evening. You have started sharing your screen. Students, please don't share your screens or play any mischief during the session. Sorry, sir. Yes, Sudhir ji. Hello. Yeah. Am I audible? Yes, sir. Okay. So good evening, everybody. I would like to have a smile on all your faces. सबसे पहले हम ये सेशन का शुरुआत लॉर्ड गणेशा से प्रार्थना करते हुए हम करेंगे. Let us just take 5 seconds, maybe just chant Shri Ganeshaya Namah or Om Gam Ganapataye Namah, because Lord Ganesha is the Lord of Wisdom, and RVG Educational Foundation basically ये wisdom देने का ही काम कर रहे हैं. Okay, making people into the best chartered accountants in India. So let us start with this interesting topic. आज का जो topic है VUCA world, जो हमारा माध्यम रहेगा that will be a combination of English and हिंदी. ज़्यादातर हम हिंदी में ही बात करेंगे, लेकिन कुछ slides English में है. And we will have fun. हम लोग fun लेंगे, like इसमें काफी सारे videos है. सुनील जी मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yeah. So let us start with the VUCA world and let us start with the first slide. Can we have the first slide, Sunil ji? थोड़ा सा पीछे जाएंगे. Let us go one slide back. I would like to give a small introduction about myself. It's there. It's a VUCA world. अच्छा, the introduction part. Let me introduce myself. मैं अपने आप को introduce कर लेता हूँ. मेरा नाम सुधीर पाई है. मेरा age 45 है. I have done my BE Electronics and PG from Wellinkers. 22 years of work experience है. And मैंने कुछ बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ वर्क किया, जैसे जेट किंग, ICICI बैंक, कोटक, मोतीलाल ओसवाल. Currently, I'm having my own consultancy business. I'm an author of 2 books, and I've done some online certifications from Harvard and MIT. So let us start with today's topic. That is, what is VUCA? हमारा ये जो सेशन है ये एक अराउंड 45 मिनट्स तक रहेगा, और इस सेशन के जो बेसिक पॉइंट्स है जो आपके
स्क्रीन पे आए होंगे. व्हाट इज वुका? वुका क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग वुका, एडजस्टिंग टू वुका, एम्ब्रेसिंग वुका, एंड फाइनली इमर्जिंग एज विनर्स. आज हम जो भी कर रहे हैं, हमें इस कोरोना महामारी से भी जीतना है, और जो भी हमारा टारगेट है, जो हमारा लक्ष्य है, ओके, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, वन ऑफ द फाइनेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, वो भी हमें हासिल करना है. सो लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. सुनील जी, कैन वी हैव द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज? ओके, व्हाट इज वुका? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. अभी हम देख रहे हैं सभी जगह पे जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, या आप ग्लोबल इकोनॉमिक सिचुएशन देखो, एवरीवेयर देयर इज वोलेटिलिटी. सो वुका का फुल फॉर्म अगर हम उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इट इज वोलेटाइल, अनसर्टन टाइम्स, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिगुअस. साइड में मैंने इसका हिंदी अनुवाद भी किया हुआ है. वोलेटाइल मतलब परिवर्तनशील, अनसर्टन अनिश्चित, कॉम्प्लेक्स जटिल, एंड एम्बिगुअस अस्पष्ट. हमारा जो ये सेशन रहेगा, इट विल बी अराउंड 40 मिनट, 40 से 45 मिनट्स तक रहेगा. उसके बाद वी विल ओपन दिस प्लेटफॉर्म फॉर यू टू आस्क क्वेश्चंस. अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चंस है, तो 40 मिनट्स के बाद, 40-45 मिनट्स के बाद we will open the platform for everybody to ask question, और जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे हम उस क्वेश्चंस को आंसर करेंगे. अभी जो सिचुएशन है, या तो हम इस सिचुएशन से डरे, या फिर इस सिचुएशन को एज एन अपॉर्चुनिटी करके देखें. इट इज अप टू अस. ये मेरा एक फेवरेट एग्जांपल है जो हमेशा मैं मेरी ट्रेनिंग सेशंस में देता हूं. आई मस्ट हैव कंडक्टेड मोर देन 10,000 ट्रेनिंग सेशंस ऑल अक्रॉस इंडिया एंड सम सेशंस आउट ऑफ इंडिया आल्सो. जैसे मैंने नॉर्वे और दुबई में भी सेशंस लिए हैं. तो ये मेरा फेवरेट एग्जांपल है. जो एक पत्थर होता है, अगर हम ये पत्थर कांच पे मारे तो कांच तो टूट जाएगा, और वही पत्थर अगर हम दीवार पर मारे, वॉल पर मारे, तो दीवार तो नहीं टूटेगा. सो दिस सिचुएशन इज लाइक द स्टोन. ये जो कोरोना क्राइसिस आया हुआ है वो स्टोन जैसे है. इफ वी आर ग्लास, अगर हम कांच के टुकड़े हैं तो हम टूट जाएंगे. बट इफ वी आर वॉल, राहुल द्रविड़ जैसे है, डटे रहे, तो हम इसको सेंचुरी भी बना सकते हैं. सो द चॉइस इज अवर्स. ये हमारे अंदर चॉइस है कि क्या हमें कांच की तरह फ्रेजाइल बनना है या दीवार की तरह मजबूत बनना है. सो द एंटायर ऑब्जेक्टिव इज कि हमें दीवार की तरह मजबूत बनना है, कि इस सिचुएशन जो कोरोना क्राइसिस हुआ है उसको हम झेले और इसमें से विनर्स बन के बाहर निकले. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस टर्म्स वन बाय वन. वोलेटाइल, परिवर्तनशील. द एनवायरमेंट डिमांड्स us to react quickly on ongoing changes that are unpredictable and out of control. या तो हम रुते बैठे, अरे भाई कोरोना आ गया, डिमोनेटाइजेशन हो गया, -23% इकोनॉमी डाउन है, या तो हम रोते बैठे, या तो इसको एक्सेप्ट करें. ओके, दिस इज द सिचुएशन, वेरी गुड. अब इस सिचुएशन को हमें बेस्ट आंसर करके हमें आगे कैसे निकलना है. तो परिवर्तनशील. वुका का सेकेंड पार्ट, दैट इज यू. अनसर्टन टाइम्स. इट इज अनसर्टन टाइम्स. किसी महापुरुष ने कहा है, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ. change is the only constant thing in life. The environment requires us to take action without certainty. इसमें मुझे एक भगवत गीता का श्लोक याद आता है, कर्मण्येवाधिकारस्य महाफलेषु कदाचन. ये बहुत वुका का जो यू है इस श्लोक से बहुत अच्छी तरीके से मिलता है. The only thing which is there in our hand uncertain times में is action. हमारे हाथ में सिर्फ एक्शन लेना है. मैं आपको इसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा. ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है. अगर ये कॉन्सेप्ट किसी भी व्यक्ति ने यूज किया, ही विल ऑलवेज बी हैप्पी एंड ही विल बी सक्सेसफुल. उसको हम पावर अवर कॉन्सेप्ट बोलते हैं. ये नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा. तो जो सेकंड पॉइंट है, यू, अनसर्टन, अनिश्चितता है. हमें पता नहीं कल क्या होने वाला है.
हमें पता नहीं डॉलर 100 रुपीज भी हो सकता है, 200 रुपीज भी हो सकता है। अभी गोल्ड देखिए 50,000 रुपए तोला हो गया, किसी ने सोचा था 50 रुपीज। तो यू नेवर नो, कल डॉलर 100 रुपीज हो सकता है, 200 रुपीज हो सकता है। आवर इकोनॉमी विल बी गुड बैड, वी डोंट नो एनीथिंग। द ओनली थिंग विच वी नो इज दैट एक्शन इज इन अवर हैंड। द थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। सिचुएशन बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है। इवन अ नेबरिंग कंट्री लाइक नेपाल is claiming some part of India in its own map. So it is very complex, it's very dynamic. तो जटिल हो गया है the geopolitical situation, and finally ambiguous, अस्पष्ट है। The environment is unfamiliar. For example, आज हम जो सेशन ले रहे हैं, okay, I still remember till last year my son used to go every day to school, but आज वो online classes ले रहा है। For him it is difficult, for my wife also it is a bit difficult, और ये हर एक घर में ऐसा हुआ है। तो टेक्नोलॉजी इज द फ्यूचर। जो टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलेगा, ये चारों पॉइंट्स जो है वोलेटाइल, अनसर्टन, कॉम्प्लेक्स, एम्बिगुअस, इसको हम विनिंग सिचुएशन में कन्वर्ट करेंगे। मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा। तो सुनील जी, कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये स्लाइड में हमें एक छोटा सा वीडियो दिखाना है। आप देखिए, बड़ा मजा आएगा, अनुपम खेर का वीडियो। सुनील जी, कैन वी सी दैट वीडियो प्लीज। सुनील जी, आई एम ऑडिबल? हेलो सुनील जी। Yes, sir, you're audible. Yeah. So can we see that video please? वीडियो आने से मतलब यू कैन स्टार्ट द वीडियो, पर उसके पहले मैं थोड़ा The video is अनुपम on. खेर, पार्डन, नहीं हो रहा है वीडियो। Sir, just a minute. हाँ, नो प्रॉब्लम। मैं इनको जो पार्टिसिपेंट्स हैं इनको थोड़ा अनुपम खेर के बारे में बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा, अनुपम खेर केम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन इन मुंबई एंड स्ट्रगल्ड अ लॉट, बहुत स्ट्रगल किया। ही यूज्ड टू स्टे इन अ वेरी स्मॉल 100 स्क्वायर फीट रूम and he used to struggle, काफी स्ट्रगल करते 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 he became one of a very good famous actor. Okay, so उनके बारे में अभी मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाऊंगा, if the video is getting on. And he attained the heights of success. And then उनके मन में आया 1998, Sir, can we 1999, see why the not video? start? The video Yeah, there on please. screen. Yeah, please. I have started the video, sir. Is it? But नहीं, यहाँ पे दिख नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर करो, स्क्रीन शेयर। स्क्रीन शेयर तो कर रहा हूँ सर। ओके, एक सेकंड, आई थिंक सम टेक्निकल इशू। See, this is also a part of VUCA world. We are all getting adjusted to this technology, and I'm very sure कि जिस तरीके से अभी 4G है, next another 6 months or so there will be 5G, 6G technology. काफी सारे जो nations है वो already 6G technology पे work कर रहे हैं. So now the technology will be in a very speed. See, I still remember 20 years back जब भी मैंने electronics engineering किया था और मैं एक technology company में join किया था, उस टाइम पे सिर्फ कंप्यूटर को बूट होने के लिए 3 से 4 मिनट लगता था। मतलब हम कंप्यूटर चालू करते थे, एक राउंड मार के आते थे, चाय कॉफी पी के आते थे, और उसके बाद कंप्यूटर चालू होता था। या आई थिंक दैट स्क्रीन इज देयर। कैन वी हैव द वॉइस प्लीज? स्टार्टिंग इन अ सेकंड सर। या नो प्रॉब्लम। ये बहुत ही बढ़िया वीडियो है, देख लीजिए। वॉइस नहीं आ रहा है। सुनील जी, द वॉइस इज नॉट कमिंग। वॉइस नहीं आ रहा है साहब। ये बहुत ही इंस्पायरिंग वीडियो, इट इज देयर इन यूट्यूब ऑल्सो।
कि इन्होंने और अगर हाँ राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो कैन वी अगेन गो बैक, कुछ इसको भी हो पीछे सकता से है। लेके जाइए। हाँ मैं फिर से play कर देता हूँ। वंडरफुल है तो कुछ भी हो सकता है। गांधी बिना किसी अस्त्र, दोस्तों अगर महात्मा गांधी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के देश को आजाद करा सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। मुझे रिचर्ड एटनबरा ने गांधी फिल्म में नेहरू का रोल नहीं दिया, बट आई टोल्ड हिम डोंट वरी रिचर्ड, कुछ भी हो सकता है। एक लड़का रोज नदी पार करके 10 किलोमीटर पैदल चल के स्कूल जाया करता था, वहीं आगे जाकर भारत का प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मेरे पहले ड्रामा ऑडिशन में मैंने फीमेल वसंत सेना का रोल किया था, जो बहुत साल बाद रेखा ने किया, कुछ भी हो सकता है। 27 बरस जेल में रहने के बावजूद नेल्सन मंडेला अगर उसी देश का राष्ट्रपति बन सकता है तो कुछ भी हो सकता है। मेरी पहली गर्लफ्रेंड मुझे बात बात पर चाकू दिखाती थी और मेरी दूसरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई एक अमीर लड़के के लिए, कुछ भी हो सकता है। और अगर राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन सकती है तो एग्जैक्टली कुछ भी हो सकता है। Brilliant. Fantastic. Wonderful play. Unbelievable. It was absolutely fabulous. Oh my God. Loved it. It was simply fantastic. He's done it. Lovely, excellent. It's fantastic. कुछ भी हो सकता है, 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 कुछ भी हो सकता है। One of the finest bits of theatre I've seen in a long time. It is like an autobiographical thing. I think it takes a lot of courage to put your life on stage. Absolutely, it was total truth. I thought it was inspiring, it was very brave, I had tears in my eyes at the end of the play. very refreshing, also very moving. जब रियलाइजेशन एक अच्छी तह तक पहुंच जाती है तो एक सच्चा इंसान और भी खूबसूरती से बाहर निकलता है। Touche, man. I mean, as Anupam said out there, it was. This is just the beginning. This one just took my breath away. I mean, he's done the most incredible thing. It was really entertaining. I mean, we were on the floor laughing. It was not just funny; it was extremely Okay, we moving can and close the touching. video. Makes you realize, like the. We'll go back to the slides. फिर हम स्लाइड में जाते हैं। सो आपने देखा होगा कुछ भी हो सकता है जिंदगी में। सो मैं आपको ये एक 1 मिनट में बताऊंगा अनुपम खेर जी के साथ क्या हुआ था। क्या मेरी आवाज आ रही है? अगर आ रही है तो खाली तो थम्स अप दिखा दीजिए सब लोग। ओके, मेरी आवाज आ रही है ना सुनील जी? Yes sir. ओके, सो एज यू सी कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको 1 से 1 मिनट में बता दूंगा अनुपम खेर जी के बारे में। ही केम इन बॉम्बे इन 1985। बहुत स्ट्रगल किया, स्ट्रगल करते 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 ही गॉट अ ब्रेक इनटू महेश भट्ट फिल्म, दैट टू एज एन ओल्ड एज पर्सन। ही स्ट्रगल्ड अ लॉट, ही अटेंड हाइट्स ऑफ सक्सेस बाय 1998 एंड उन्होंने सोचा कि उनकी खुद की मीडिया कंपनी चालू करेंगे। ही डिड नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ मीडिया कंपनी। तो जो बच्चन सर के साथ हुआ था ABCL कंपनी, वैसे ही अनुपम खेर जी का जो बिजनेस है टोटली फ्लॉप हो गया। ही केम बैक टू जीरो। उन्होंने जो कुछ अर्न किया था, आई थिंक मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट दिस, तो इसका रिसर्च आप कर सकते हो। ही केम बैक टू जीरो एंड द वर्ल्ड वाज डायनामिकली चेंजिंग। हाँ, तो ये मेरी आवाज आ रही है सुनील जी? आ रही है साहब, आ रही है, आ रही है, आ रही है। सो जो अनुपम खेर जी है 2000 में एवरीथिंग वाज चेंजिंग, सब कुछ नया हो रहा था, .com आ रहा था, नई नई इंटरनेट वेबसाइट्स आ रहे थे। अनुपम खेर वाज ऑलमोस्ट साइडलाइंड। तो उन्होंने ये प्ले किया कुछ भी हो सकता है। देन स्लोली स्टडीली ही ओपनड हिज एक्टिंग क्लासेस एंड अगेन ही इज बैक इन द रेस। So the objective of this VUCA is that he did not sat back crying. जैसे अभी आप बच्चन सर देखते हो, at the age of 79, he is one of the most busiest star in the world. Okay, you seen everywhere. मतलब नवरत्न तेल में भी है, कल्याण ज्वेलर्स में भी है, स्मार्टफोन्स में भी है। You see him everywhere. RBI के एडवर्टाइजमेंट्स में है। Why? Because he did not kept crying. मिस्टर बच्चन, मिस्टर अनुपम खेर, वो लोग रोते नहीं बैठे, वो आगे बढ़ते गए irrespective of the age। तो बस वही हमें करना है। Let us go to the next slide please। हम अगले स्लाइड में जाते हैं। सुनील जी, can you please change the slide? या सो जो ये वूका है उसको हमें वूका ही करना है, बट ये अलग वूका रहेगा। वोलेटिलिटी को हमें विजन में कन्वर्ट करना है। स्लाइड पे आप देख सकते हो, चाहिए तो ये पीपीटी हम सबको फॉरवर्ड कर देंगे। अनसर्टेनिटी को अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्सिटी को क्लैरिटी में कन्वर्ट करना है और एम्बिग्विटी को एजिलिटी में कन्वर्ट करना है। फिर से मैं रिपीट करता हूं, वोलेटिलिटी परिवर्तनशील को विजन दृष्टि में कन्वर्ट करना है, अनिश्चितता अनसर्टेनिटी को अंडरस्टैंडिंग समझ
इंट्रोस्पेक्शन में कन्वर्ट करना है, कॉम्प्लेक्सिटी जटिलता को क्लैरिटी स्पष्टता में कन्वर्ट करना है, एंड फाइनली एम्बिग्विटी को एजिलिटी चपलता के साथ हमें दुनिया के साथ आगे बढ़ना है। तो हम ये कैसे करेंगे, हाउ वी विल डू इट? अगर आपके पास पेपर और पेन है तो इसमें आप ये टेक्निक लिख लो। इस टेक्निक को हम बोलते हैं पावर आवर। मैं एक बार रिपीट करता हूं, वोलेटिलिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्विटी, वुका को विजन, अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी, एजिलिटी में हम एक टेक्निक से कन्वर्ट करेंगे जिसको हम पावर आवर बोलते हैं। पावर आवर, पावर मतलब पावरफुल, आवर मतलब नेक्स्ट 60 मिनट्स। I have conducted around 7 to 8 sessions with RVG students. Almost 150 students को मैंने ट्रेन किया और 12 डेज का सेशन हुआ करता था। तो जहाँ पे सभी लोगों ने ये वाली टेक्निक की बहुत सराहना की। पावर आवर मतलब हमें सिर्फ नेक्स्ट 1 आवर पे फोकस करना है। सी जनरली क्या होता है, अगर आप सक्सेसफुल और फेलियर्स में डिफरेंशिएट करोगे तो जो फेलियर है एवरेज व्यक्ति है उसका 70% to 80% या तो पास्ट की जो गिल्ट है उसके बारे में सोचते बैठेंगे, पास्ट में हमारे साथ क्या हुआ वो सोचते बैठेंगे, या तो फ्यूचर के बारे में सोचते बैठेंगे, भाई हमें नेक्स्ट 1 ईयर में क्या करना है, 2 साल में क्या करना है, होगा नहीं होगा, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा नहीं बनूंगा, ओके मुझे 12th स्टैंडर्ड में इतने कम मार्क्स क्यों मिले हैं। तो हम उसी में रहते हैं, या तो पास्ट में जीते हैं या तो फ्यूचर में जीते हैं। पावर आवर इज सच अ पावरफुल टेक्निक। ये मैंने खुद लाइक टिल 2004 2005 आई वाज अ वेरी इंट्रोवर्ट पर्सन। मैंने इंजीनियरिंग तो कर लिया था लेकिन मैं मुंह खोल के बात नहीं कर सकता था। मैं 4 लोगों को दिखता था तो डर जाता था। आज अगर 100 लोग भी बैठेंगे तो मैं सेशन ले सकता हूँ, 200 लोग बैठेंगे तो भी सेशन ले सकता हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे सीखा, दैट इज कॉल्ड एज पावर आवर। पावर आवर मतलब अपने दिमाग को, अपने हार्ट को, अपने बॉडी को, अपने माइंड को सिर्फ नेक्स्ट 1 आवर के लिए ट्रेन करना है कि भाई नेक्स्ट 1 आवर में ऐसा कौन सा एक चीज मैं करूंगा, और पूरे दिल लगा के, मन लगा के वो एक चीज करना है। इट कुड बी वेरी सिंपल थिंग, लाइक घर में हम लोग कुकिंग करते हैं, पूरे परिवार के लिए कुकिंग करते हैं, तो बिल्कुल अपना 500% वो कुकिंग में देना है। अगर मान लो हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट का हम किताब पढ़ रहे हैं, ओके मे बी डेट टू जीडीपी रेशियो हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये डिसाइड करना है कि नेक्स्ट 1 आवर, अगले 60 मिनट्स, ये जो 10 पेजेस है मैं ये 10 पेजेस के ऊपर फोकस करूंगा। या मान लो हम लोग वॉकिंग ले रहे हैं, चलो बोले बोर हो गए, एक गार्डन में हम लोग वॉक करके आते, तो जब वॉकिंग कर रहे हैं तो पूरा 500% उस वॉकिंग पे फोकस करना है, ना कोई इधर उधर के सोचना है क्या होगा वो नहीं सोचना है। वॉकिंग करने गए, दिल लगा के वॉकिंग करना है। या तो सपोज मैं अभी ट्रेनिंग कर रहा तो मैंने अपने माइंड को पूरी तरीके से प्रिपेयर किया कि नेक्स्ट 1 आवर मेरा फुल फोकस, 500% फोकस विल बी ऑन दिस सेमिनार ओनली, इसके अलावा मैं कुछ नहीं सोचूंगा। एंड दैट इज द रीजन दिस पैशन इज कमिंग आउट। आप मेरी बात समझ रहे हो? ये पावर आवर अगर आपने समझ लिया तो आप वुका को इजीली कॉन्कर कर सकते हो, आप डरोगे नहीं वुका से। हम डरते कब है, जब हमें लगता है पता नहीं यार 2 साल के बाद क्या होगा, जो होगा देखा जाएगा, हमें तो पता भी नहीं कल क्या होने वाला है। हाँ ये पता जरूर है कि नेक्स्ट 1 आवर में क्या होने वाला है। यस नो, सही बात है ना? यहाँ पे जितने भी 30-35 पार्टिसिपेंट्स होंगे, अगर मैं बोलूं कि आप नेक्स्ट 1 आवर का प्लानिंग करो, आप बढ़िया तरीके से 1 आवर प्लानिंग कर सकते हो। लेकिन अगर मैं बोलूं कि अगले 2 साल का प्लानिंग करो तो बहुत टाइम लगेगा और हम कंफ्यूज रहेंगे। सो इट इज वेरी सिंपल थिंग, लेट अस प्लान ओनली फॉर नेक्स्ट 1 आवर। वो 1 आवर कंप्लीट हुआ, सपोज मान लो अभी 6 बज गए, तो आप डिसाइड करो 6, और ये इमीडिएटली करना है, ये सेशन होने के बाद, वुका के बाद इमीडिएटली आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। 6 to 7 क्या करोगे, फिर 7 o'clock को फिर डिसाइड करो 7 to 8 o'clock क्या करोगे, फिर 8 o'clock को डिसाइड करो 8 to 9 क्या करोगे। तो एट द एंड ऑफ आवर लाइफ वी आर वेरी कॉन्फिडेंट, भाई ये जो भी जिंदगी है मैंने अपने तरीके से जी है, एंड आई एम हैविंग अ टोटल कंट्रोल ऑन माय लाइफ। तो इज इट क्लियर? सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अगले स्लाइड में जाते हैं। सुनील जी कैन यू प्लीज चेंज द स्लाइड। ओके, एम्ब्रेसिंग वुका। हम लोग ये वुका को कैसे एम्ब्रेस करेंगे? दो चीजें हैं, या तो हम वुका से डरे और हम उससे
भागने की कोशिश करे, हाँ मैं अभी ये टेक्नोलॉजी नहीं सीखूंगा, ओके नई चीजें आएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगा, उसको मैं नहीं सीखूंगा, तो हम तो भागते रहेंगे, जिंदगी भर भागते रहेंगे। या तो जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल अपने आर्म्स को फैलाओ, बोले कोई बात नहीं, ये कोरोना क्राइसिस है, इसको भी हम एम्ब्रेस करेंगे और इसके साथ आगे बढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें 4 चीजें करनी पड़ेगी। वॉकिंग एवरी डे, मैं बताऊंगा इसका क्या, व्हाट इज द यूज ऑफ इट। ओके, हमें अपने आप को फ्लेक्सिबल रखने के लिए हमें डेली बेसिस पर वॉकिंग करना है। अगर आपके पास पेपर और पेन है या नोटपैड और पेन है, आप एक आदमी का नाम लिखिए। हिज नेम इज फौजा सिंह। फौजा, FAUJA, फौजा सिंह, 107 years old। आप उसको गूगल कर सकते हो, यूट्यूब में देख सकते हो, फिट एंड फाइन, 107 साल में। ही इज अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर कंपनीज लाइक नाइकी एंड Adidas. They are paying him around 2 crore rupees every year to renew the contract. He's a brand ambassador for Nike, and तो उनका भी बहुत ही जबरदस्त स्टोरी है। At the age of 55-60, he lost his wife, he lost his son, and he's heavily diabetic and blood pressure उनको हुआ था। और वो बोले यार अभी तो मैं 60 साल का हो गया है। तो एक दिन उनके मन में आया कि यार ये ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा है, लेट मी गेट अप एंड स्टार्ट वॉकिंग। And today he's running marathon, and last 9 to 10 years he started running only after 60 years। हाँ देखिए, मजे की बात ये है, उन्होंने 60 साल से पहले कभी वॉकिंग और रनिंग कुछ नहीं किया। 60 साल की उम्र में उन्होंने डिसाइड किया मैं अपने आप को हेल्दी रखूंगा। एंड टुडे ही इज प्रैक्टिसिंग 4 hours एवरी डे, वन ऑफ द फिटेस्ट पर्सन ऑन अर्थ। आप फौजा सिंह के बारे में आप यूट्यूब पे देख सकते हो, गूगल पे देख सकते हो, उनकी बहुत अच्छी किताब भी है। And he says that only walking saved him। सुबह 2 घंटा, शाम को 2 घंटा वॉकिंग करते सर्कुलेशन होता है, हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। और हमारे जो माइंड है, ब्रेन है, ब्रेन इज ओनली 2% ऑफ द बॉडी वेट, लेकिन उसको 25% ऑक्सीजन चाहिए होता है। और ये 25% ऑक्सीजन ब्रेन तक पहुंचाने के लिए ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी होता है। और ब्लड सर्कुलेशन सिर्फ वॉकिंग से ही होता है। सो प्लीज commit that from today onwards you will do minimum 45 minutes walking। अगर आपके पास ज्यादा समय है सो 2 से 2.5 घंटा वॉकिंग करो आप एवरी सिंगल डे। आप देखो आपको भूखा से जब कभी डर नहीं लगेगा। सो द नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड एज प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी। अभी तो 4G चल रहा है, आगे ओके 5G आएगा, 6G आएगा। जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है, पेटीएम है, गूगल पे है, फोन पे है, उसको एम्ब्रेस करो, उससे भागो मत। भाग के हम कहीं नहीं जाएंगे। तो गूगल पे है, गूगल पे सीखो आप। ओके, फोन पे कैसे करना है वो सीखो। ओके, उसके बाद क्रिप्टो करेंसी क्या हो रहा है, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले हो तो क्रिप्टो करेंसी क्या वो सीखो आप। ओके, नेक्स्ट जनरेशन कैसे सोचता है उस तरीके से हमें सोचने को चालू करना है। एंड फाइनली हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, नई नई किताबें पढ़नी है। ओके, ऑन अ रेगुलर बेसिस मिनिमम 1 hour अ डे आपको इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना है। ओके, और उसमें से पॉजिटिव चीजें देखो। जैसे बीच में अभी बोलते हैं कि नहीं नहीं मुंबई के अंदर बहुत सारा कोरोना, कुछ नहीं, मुंबई इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। ओके, मुंबई में लोग हेल्दी है। मैं अभी खुद ऑफिस में बैठकर वर्क कर रहा हूँ, हमारे ऑफिस के अंदर अभी कम से कम 40-50 एम्प्लॉइज आए हैं। सो आपको डरने की जरूरत नहीं। अगर आप अपने अपने जहाँ पे भी, राजस्थान में हो, जयपुर में हो, इंदौर में हो, प्लीज इफ इट इज पॉसिबल कम टू आरवीजी हॉस्टल, डोंट वरी। आरवीजी हॉस्टल इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन। इसको प्रॉपर वे में सैनिटाइज किया जाता है। आरवीजी इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर वे में हाइजीनिक बनाया जाता है। इट इज वन ऑफ द फाइनेस्ट इन मुंबई। और मुंबई से भी आपको डरने की जरूरत नहीं, मुंबई भी बहुत अच्छी तरीके से सैनिटाइज्ड हुआ है। तो क्या हम आगे बढ़े सुनील जी? लेट अस मूव अहेड, लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। बढ़िए, बहुत अच्छा लग रहा है। या थैंक यू। सो सी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंत्र है। अगर आपको वूका से जीतना है तो ये बहुत ही पावरफुल मंत्र है। ये मंत्र है 6P, प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस विल प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। अगर आपने किसी चीज को प्रॉपर वे में प्रिपेयर किया, प्रैक्टिस किया, तो इट विल प्रिवेंट पुअर परफॉर्मेंस। ओके, मान लो आपने टारगेट किया हुआ है। जैसे मैं बच्चों को पूछता हूँ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए आप किस तरीके से प्रिपेयर करोगे, तो कोई बच्चे बोलते हैं बस सर पास हो गए तो हमको ठीक है। लाइक आई डू ऑल्सो मोटिवेशन सेशन फॉर IIT इंजीनियर्स,
एंड IIM में जो MBA करने वाले प्रिपरेशन कैट एग्जाम्स, तो लोग बोलते बस हमको 70-80% मिले तो ठीक है। मैं बोलता व्हाई एम फॉर 70%, व्हाई नॉट 100%? ये सोच के चलो कि मुझे 100 आउट ऑफ 100 मिलेगा। सी when you aim for the stars, you will at least reach up to the moon. अगर हमने टारगेट ही कम रखा, हमने 70% का टारगेट रखा, तो हाईएस्ट टू हाईएस्ट 70% मिलेगा और लोएस्ट कैन बी 50-55%। तो जब टारगेट करना है तो 100 के लिए टारगेट करेंगे ना। एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल मंत्र, आप लिख सकते हो और ये PPT भी हम आपको सबको भेज देंगे। प्रॉपर प्रिपरेशन एंड प्रैक्टिस प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। देखिए आज मैं आपके सामने सेशन दे रहा हूँ, मुझे सुनील जी ने कम से कम 10 days बैक ही बताया कि मुझे आज सेशन लेना है। आई मस्ट हैव प्रिपेयर्ड दिस सेशन 2 times, वन लुकिंग इनटू द मिरर एंड सेकंड इन फ्रंट ऑफ माय वाइफ एंड माय चाइल्ड आल्सो। मैंने उनको दोनों को एज अ ऑडियंस बिठा दिया, बोले ये प्रेजेंटेशन में देने वाला हूँ। सो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट। जब मैं इधर बैठा, और इसके पहले भी आज सुबह से मेरे 2 प्रेजेंटेशन हो चुके हैं, मेरा तीसरा प्रेजेंटेशन है और तीनों के लिए मैंने प्रिपेयर किया है और तीनों अलग अलग टॉपिक्स पे था। सो ये आपको कभी भी फेल नहीं करेगा इफ यू आर प्रिपेयर्ड। अगर छोटा सा भी आपको प्रेजेंटेशन देना है, 15 मिनट का प्रेजेंटेशन देना है, तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करो। सी आई एम वेरी श्योर, हम सब लोग KBC को देखते हैं। आप देखिए एट द एज ऑफ 79 व्हाट कॉन्फिडेंस मिस्टर बच्चन इज हैविंग। अमेजिंग कॉन्फिडेंस, मतलब जिस तरीके से वो चल के आते हैं, जिस तरीके से वो हॉट सीट पे बैठते हैं, वो सामने वाले पार्टिसिपेंट को जिस तरीके से कंफर्टेबल करवाते हैं, इमेजिन द अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन दैट मस्ट हैव गॉन इन हिज परफॉर्मेंस। तो हम आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव अहेड। सुनील जी, एडजस्टिंग टू वुका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे फर्स्ट इज मेडिटेशन। मैं हमेशा बोलता हूं कि आप अगर ध्यान करो, अलग अलग ध्यान के अलग अलग प्रकार होते हैं। पैसिव मेडिटेशन होता है, एक्टिव मेडिटेशन होता है। बिकॉज अभी हमारे पास 45 मिनट से मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, बट मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप YouTube में जाकर, गूगल में जाके मेडिटेशन ध्यान प्रक्रिया पे आप थोड़ा सा रिसर्च कीजिए और कम से कम डे टू डे बेसिस पे मिनिमम 30 मिनट्स तो आपको ध्यान करना है। या तो आप जप कर सकते हो, या तो आप श्लोक बोल सकते हो, स्तोत्र बोल सकते हो, या सिर्फ आंखें बंद करके शांति से बैठ सकते हो। दैट विल गिव यू अ ट्रिमेंडस पावर। द सेकेंड इज पावर आवर, जो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि आपको फोकस सिर्फ नेक्स्ट 60 मिनट्स पे करना है, उसके अलावा कुछ मत करो। जी मुझे एक महाभारत में से स्टोरी याद आ रही है, मैं आपको 2 मिनट में बता दूंगा। जब द्रोणाचार्य जी पांडवों को ट्रेनिंग दे रहे थे, तो उन्होंने सबसे पहले तो युधिष्ठिर को बुलाया और बोला आपको क्या दिख रहा है। तो युधिष्ठिर तो ब्रॉड माइंडेड होते हैं, तो युधिष्ठिर जी बोलते हैं कि गुरुजी मुझे तो सब कुछ दिख रहा है, ये आसमान दिख रहा है, ओके ये फल दिख रहे हैं, ओके ये पेड़ दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। तो द्रोणाचार्य जी बोलते ओके युधिष्ठिर आप थोड़ा सा साइड में चले जाइए। उसके बाद भीम को बुलाते, तो भीम तो बड़े खाने के शौकीन होते हैं, तो भीम दिखता है, तो भीम बोलते वो तो खाने का शौकीन होता है ना, मुझे फल दिख रहे हैं, एप्पल दिख रहे हैं, मुझे मैंगो दिख रहे हैं, आम दिख रहे हैं। बोले अच्छा भीम आप भी जरा साइड में आ जाइए। फिर नकुल और सहदेव को बुलाते, बोलते आपको क्या दिख रहा है। तो नकुल सहदेव बोलते हैं गुरुजी मुझे भी तो वही दिख रहा है, अभी बड़े भाई कैसे झूठ बोल सकते हैं, मुझे भी सब कुछ वही दिख रहा है, आपके चरण दिख रहे हैं, आसमान दिख रहा है। तो उनको भी साइड में करते। फाइनली अर्जुन को बुलाते, अर्जुन को पूछते आपको क्या दिखता है। तो अर्जुन बोलता है मुझे जो चिड़िया है उसकी आंख दिखती है। अगर वूका को जीतना है तो हमें हमारा टारगेट बहुत क्लियर रखना है और उस टारगेट से भटकना नहीं है। एंड मैन ऑफ महाभारत या मैन ऑफ द मैच वाज अर्जुन। सही बात है, जो भी था वो कृष्ण और अर्जुन के बीच में ही था। ऑफ कोर्स महाभारत के छोटे छोटे पार्ट्स थे, बट द मेजर पार्ट वाज अर्जुन। ही बिकेम द मैन ऑफ मैच और मैन ऑफ महाभारत। तो शॉर्ट टर्म गोल, दीर्घकालीन लक्ष्य, सॉरी लॉन्ग टर्म गोल दीर्घकालीन लक्ष्य और शॉर्ट टर्म गोल अल्पकालिक लक्ष्य, ये दोनों पे हमारा फोकस होना बहुत जरूरी है। बट उसके लिए द ओनली वे इज पावर अवर। आपको सिर्फ आपको ब्रेन को, माइंड को, हार्ट को अगले 60 मिनट हम क्या करेंगे उसके ऊपर ही फोकस करना है। सो लेट अस मूव अहेड। सुनील जी आप प्लीज नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। ये मैं आपको सिर्फ 2-3 मिनट में बताऊंगा। व्हाई कम्युनिकेशन स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू जस्ट कम्युनिकेट यू कैन गेट बाय, बट इफ यू कम्युनिकेट स्किलफुली यू कैन वर्क मिरेकल्स। अभी जस्ट 5-6 दिन पहले हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है उन्होंने कहा कि वी हैव टू बिकम वेरी गुड स्टोरी टेलर्स।
सी हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले हैं, ओके, हम बहुत अच्छे अकाउंटेंट्स बनने वाले, लेकिन हमें अगर स्टोरी टेलिंग एबिलिटीज नहीं है तो हम जिंदगी में बहुत आगे तक नहीं जा सकते हैं। तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। आपको लास्ट स्लाइड में बड़ा मजा आएगा, बच्चन साहब का एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो में दिखाने वाला हूँ अबाउट स्टोरी टेलिंग। सी आपको बताता हूँ, जब भी उन्होंने ABCL अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना की थी तो इट वेंट इनटू ह्यूज लॉसेस, और उनको कैनरा बैंक को कुछ 3-3.5 करोड़ रुपए चुकाना था। तो उनका जो बंगलो है, वो बंगलो भी कैनरा बैंक टेक ओवर करने के लिए आए थे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप अभी मत लीजिए, मुझे आप 3-4 साल का समय दीजिए, मैं आपके एक एक रुपए में आपको लौटा दूंगा। वो भाग के नहीं गए जैसे विजय माल्या भाग के गए, ओके, अलग अलग लोग भाग के गए, तो वो भाग के नहीं गए, मतलब मैं काम करूंगा। तो कम्युनिकेशन के बलबूते पे उन्होंने एक लिस्ट बनाई, उनके जितने भी मित्र थे, उनके फ्रेंड सर्कल थे, स्कूल के फ्रेंड्स थे, कॉलेज, उनसे फोन करके बात किया। उन्होंने बोला देखिए मैं बच्चन बोल रहा हूँ, मैं अमित जी बोल रहा हूँ, और आज मेरी परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं है, तो मुझे काम की जरूरत है। तो उनको KBC मिला, कौन बनेगा करोड़पति, और लोग वहां पे भी हंसने लगे, अरे इतने बड़े सुपरस्टार अब छोटे से टेलीविजन पे आ गए, तो लोग हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाया। लेकिन उन्होंने पूरा वो KBC फॉर्मेट को इस तरीके से एक अलग लेवल पे लेके गए कि उनको 20 इयर्स अभी कंप्लीट हुए, पीपल आर डाइंग टू गेट इनटू KBC। इट इज आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। नीना गुप्ता, आपने नीना गुप्ता के बारे में सुना होगा, ऑलमोस्ट 6-7 इयर्स शी वाज आउट ऑफ वर्क। तो उन्होंने फेसबुक, ट्विटर पे सब जगह डाल दिया कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, प्लीज मुझे काम दीजिए। एंड टुडे नीना गुप्ता इज वर्किंग इन लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स। तो आपको बोलना पड़ेगा, आप नहीं बोलोगे। वुका वर्ल्ड में अगर आप चुप रहोगे तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो आपको बोलना पड़ेगा, लोगों से नेटवर्किंग करना पड़ेगा, लोगों के संपर्क में रहना पड़ेगा। एंड देयर आर वेरियस प्लेटफॉर्म, ट्विटर है, इंस्टाग्राम में, फेसबुक है। सी ये दो, यू कैन से इट इज लाइक अ 2-साइडेड नाइफ। वो नाइफ से या तो आप किसी का मर्डर कर सकते हो बाय यूजिंग इट एज अ फेक न्यूज, और एल्स सर्जन्स नाइफ जैसे है, उसको आप पॉजिटिव वे में भी यूज कर सकते हो। तो सोशल मीडिया, इट इज अप टू अस कि हम किस तरीके से यूज करें। अगर हम लोग नेगेटिविटी करेंगे, फेक न्यूज डालेंगे, गलत चीजें बोलेंगे, तो इट इज वेस्ट ऑफ टाइम। लेकिन अगर हम उसको अच्छे से नेटवर्किंग करेंगे, अच्छे लोगों के संपर्क में आएंगे, तो वहां से हमें बहुत सारा नेटवर्किंग और ग्रोथ मिल सकता है। तो हम आगे की स्लाइड में जाएंगे। लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। जो मैंने बताया आपको कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, आपको 3 प्रकार का कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओरल, रिटन एंड नॉन वर्बल। ओके, इसके बारे में आप खुद का रिसर्च कर सकते हो। इट इज नॉट ओनली ओरल, बट आपका रिटन कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आप फेसबुक पे अगर 4 लाइनें डाल रहे हो तो इट शुड इम्पैक्ट अदर पीपल। एंड नॉन वर्बल, जब भी हम फेस टू फेस लोगों से बात करते हैं तो हमारा जो चेहरे का हाव भाव है या सामने वाले को हम कंफर्टेबल बनाते हैं, वो नॉन वर्बल में आता है। एंड फाइनली लेट अस गो टू द लास्ट स्लाइड ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये बहुत ही एक, दिस इज वन ऑफ अ फैंटास्टिक केस स्टडी। मतलब जो बच्चन सर ने किया हुआ है, आई डोंट थिंक सो बहुत कम लोग ये कर पाएंगे। जब 60 साल की उम्र में, 60 इयर्स की उम्र में, ओके, जिनको रिटायर होना था, उन्होंने अपनी सेकेंड इनिंग खेली, और क्या शानदार खेली। आप देखो आज वो हर जगह पे है। आप कहीं पे भी जाओ, बस में भी जा रहे हो तो उनका एडवर्टाइजमेंट आएगा, आप कहीं ट्रेन में जाओगे तो वहां पे एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा। एवरी सिंगल प्रोडक्ट, ही इज वन ऑफ द हाईएस्ट टैक्स पेयर इन द कंट्री। तो इनका एक मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा बिफोर वी एंड दिस सेशन। तो कैन वी हैव दैट वीडियो प्लीज, सुनील जी? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ब्यूटीफुल एंड इंस्पायरिंग वीडियो है। श्योर सर, आई विल प्ले इट। ये वीडियो आप देखिए, और आपको YouTube से अगर ये वीडियो जब भी मैं, ये मेरे पर्सनल मोबाइल पे ये वीडियो है, मैं उसको हमेशा देखते रहता हूँ। और मैं बच्चन सर से मैं अपने आप को प्रेरणा लेता हूँ कि अगर 79 की उम्र में वो इतने मेहनत करते, तो आई बीइंग 45 आई शुड वर्क ट्वाइस, कम से कम दोगुना तो मुझे काम करना पड़ेगा। तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। और सिंस आप सभी यंग लोग हो, ओके, 20, 21, 22 इयर्स, तो आपको तो दिन में 17, 18, 19 घंटे काम करने पड़ेंगे। ये देखिए वीडियो, बहुत बढ़िया वीडियो है। मुझे अपने बाबूजी की एक कविता की पंक्तियां याद आ रही, और ये कविता मैं इन दोनों भाइयों को समर्पित करता हूं। ध्यान से सुनिएगा कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना
ना करता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और अंतिम पद है कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा तो थोड़ा थम्स अप दिखाइए। अच्छा लगा आपको वीडियो? वेरी गुड, वेरी गुड। थोड़ा चेहरे पे, काफी लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ रहा है, मुझे भी देख के बड़ा खुशी हो रहा है। स्माइलिंग करते रहो यार, मतलब एनर्जी बनानी चाहिए आपको। ओके, डरने का नहीं, ये वुका वर्ल्ड से हमें डरना नहीं है। ऐसे बहुत सारे पैंडेमिक आए चले गए। ओके, 1990 में भी आए थे और 1900 में प्लेग करके बीमारी आई थी, उसमें से भी अपने एंसेस्टर्स उसमें से गुजर चुके हैं। तो पैंडेमिक में डरने का नहीं है। ह्यूमन का इतिहास सेपियन किताब में लिखा हुआ है, ह्यूमन का जो इतिहास है 70 लाख का है। हम 70 लाख साल पहले इस धरती पर इवॉल्व हुए हैं। 70 लाख ईयर से हमारे पूर्वजों ने ओके अलग अलग जगह से, अलग अलग परेशानियों से आके आज हम ये स्टेज पे है ना। हमारे कोई ना कोई तो पूर्वज थे ना, हमारे ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर। 70 लाख की हिस्ट्री है, 70 लाख ईयर्स। ओके, ये जो लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, फैन, या जो दिख रहा है हमें, ये तो हमें सिर्फ पिछले 100 इयर्स में मिला है। सोचो उसके पहले हमारे एंसेस्टर ने दिन कैसे गुजारे होंगे। लाइट नहीं था, एसी नहीं था, पंखा नहीं था, फिर भी दिन निकालते थे ना। 70 लाख साल निकाले। और जो ये फायर की आविष्कार है, फायर तो हमको 20 लाख साल पहले मिले। तो सोचो 50 लाख साल तक, 50 लाख ईयर्स तक हमारे जो पूर्वज बिना फायर ऐसे ही भटकते थे। 20 लाख ईयर्स पहले फायर की खोज हुई, लैंग्वेज की खोज 10 लाख साल पहले हुई, और स्क्रिप्ट राइटिंग की खोज 10,000 ईयर पहले हुई, 10,000 साल पहले। और लाइट, इलेक्ट्रिसिटी जो हमें दिख रहा है, मॉडर्न गैजेट्स, तो 100 ईयर्स पहले जो हमें सुख सुविधाएं मिल रही, हमारे एंसेस्टर्स को नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उन्होंने दिन निकाले। वी आर मोर लकी यार, हमारे एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है हमारे ऊपर। ऑलवेज रिमेम्बर, ऑलवेज प्रे टू द एंसेस्टर्स। लेकिन आज हम जो परिस्थिति में हैं, हमारे एंसेस्टर से तो बहुत अच्छे परिस्थिति में। आज हमारे घर में किचन में बहुत खाना पड़ा हुआ है। ओके, कम से कम कुछ नहीं तो भी नेक्स्ट 1 मंथ हम कहीं बाहर नहीं गए तो भी हम खा पाएंगे, हम जी पाएंगे। हमारे एंसेस्टर्स का ऐसा नहीं था, जाना पड़ता था, मेहनत करना पड़ता था, कमा के लेके आना पड़ता था। सो लेट अस बी थैंकफुल, लेट अस टेक इट एज अ चैलेंज। और आगे आने वाले दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेंगे। आई एम गारंटिंग यू, डरने का नहीं। We should not worry, we should become strong, we should become confident, and we all will emerge as a winners. So with this, I really thank all of you. आप बहुत ही अच्छे audiences थे, और आपके कोई भी अगर questions है, you are most welcome to ask me. So we can open this platform for question and answers. Thank you, Sudhir sir. I hope सबको अच्छा लगा ना presentation. Yes sir, very insightful. कितने लोग हैं भाई अभी अपने उस पे? तकरीबन How many are around there? 65 students are there, and there are about 20 very nice. on YouTube. 20 of them watching us on YouTube channel. Sudhir ji, very well presentation. Thank you very much. Thank you याग्निक जी। या सर, आपका blessings है तो अच्छा ही रहेगा। Enhancing the level of motivation and the everything, the confidence level. हमारे यहाँ एक बात कही गई है। तो it's a very nice presentation. और yes, any question if you have, the students they must ask, right? You may put on chat, students. अगर आपके कुछ doubts हैं, questions हैं, तो आप please. Mr. No, Sunil ji, Mr. Goyal is there. Mr. Goyal is there. Yes, he is there. I would want him to also. So let him join us,
and address the students if he is. Sure, sir. गोयल Yes, साहब, yes, sir. हाँ, गोयल साहब कैसा लगा? Yes, very good. Fantastic. हाँ, very nice. So I would request you to ask some questions. Please, yeah, please ask questions. Come on, friends. कुछ भी है mind में related to the VUCA world, the challenges, I am sure we can answer them on this platform. Sunil ji. हाँ sir. I feel you just let know the students what arrangement we have in RVG for this corona and all that. What safety measures we have? Sure. So when it comes to safety, hygiene, of course, we have taken utmost precautions, utmost care. जो hygiene factors है, daily cleaning जो होना चाहिए, disinfection spray का जो process है, fogging का जो process है, वो हम regularly follow कर रहे हैं ताकि premises में अच्छी hygiene maintain की जाए. Housekeeping people are also ensuring कि rooms वगैरह एकदम neat and clean हो, washrooms clean हो, so that students who are staying here. So during the pandemic, we had around 40 students staying at hostel, which itself is a very good number, and we thank them for the trust at RVG. As and when जैसे थोड़ा सा lockdown ease होते गया, students wanted to go back to their hometowns, of course, for the obvious reasons. Even then, आज के date में we have around 15 students who have been staying continuously right from the day the lockdown was imposed. In the last 1 week, we have got 4 new students जिन्होंने admission लिया है October term के लिए. They have moved into the hostel. Even girls students, female students have also started coming into the hostel purely because they understand, yes, they will have a home-like feeling at RVG. As far as food is concerned, of course, we have an in-house mess. महाराज जी हमारे बहुत ही बढ़िया अच्छा खाना सर्व करते हैं. Breakfast है, lunch है, evening snacks है, dinner है. So that is being served on timely basis. For students, especially, we have taken all precautions. Medical assistants room बोलो, quarantine room बोलो for the students who are coming in. Herbal काढ़ा हम सर्व कर रहे हैं, which is mandatory for all the students. हर बच्चे को दिन में एक बार तो वो consume करना ही है. उसके अलावा when students want any beverages like probably turmeric milk, हल्दी वाला दूध पीना चाहते हैं, वो भी available है हमारे mess facility में. Security has been taken care of. तो outsiders का जो movement है completely restricted है, limited है. अगर किसी कारणवश किसी को आना होता है आउटसाइडर को तो प्रॉपर सेफ्टी हाइजीन फैक्टर्स मॉनिटर किए जाते हैं, उसके बाद में ही उसे एंट्री मिलती है. एज फार एज द स्टाफ इज कंसर्न, स्टाफ का भी डेली हेल्थ चेकअप होता है, मॉनिटरिंग होता है, उसका प्रॉपर रिकॉर्ड पे लिया जाता है सो दैट नन ऑफ द स्टाफ मेंबर्स और द स्टूडेंट्स और द सपोर्ट स्टाफ इज एट रिस्क. सो हैविंग सेड दैट, जो भी हमने प्रिकॉशंस लिए हैं, आई एम श्योर कि वंस यू कम टू आरवीजी इवन टुडे, you will find it in a very, very homely condition. I'm sure you will have a very good time at RVG. So rest assured, we are eagerly waiting for your return over here. So गोयल जी, ये precautions हमने लिए हैं, ये measures हम ले रहे हैं. Good. Yeah, I want to just add to something, 1 minute only. Yes, sir. As a trainer, मुझे भी बॉम्बे के अलग-अलग parts में मैं जाता हूँ. पिछले 1.5-2 months, I'm traveling comfortably. And apart from Bombay, I have also gone to Pune. नासिक में भी जाके मैंने सेशंस ली है, तो डरने की कोई बात नहीं है. बिकॉज आई थिंक नाउ अनलॉक शुरू हो गया ऑल ओवर इंडिया, एंड आरवीजी वन ऑफ द फाइनेस्ट इंस्टीट्यूशन जहाँ पे आपका सेफ्टी सिक्योरिटी विल बी टेकन केयर. एंड आई रियली वांट, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि जहाँ पे मैं आपके साथ फेस टू फेस इंटरेक्ट करूँ और मे बी जो हमारे जो 12 सेशंस वाले है उसको मैं लूँ. या बाकी सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं सुनील जी. So that is what I wanted to mention, the measures that we have taken. In fact, we also have tie-up with couple of doctors जो हमारे panel पे हैं, who have always been there. They will also be available in the regular routine, be it corona or not corona situation. Considering corona, हमने specific tie-ups भी किए हैं जहाँ पे जरूरत पड़ने पे immediate medical assistance बच्चों को provide किया जा सकता है. Of course, I am sure ऐसा कुछ case नहीं हम expect करते हैं, but just in case we are also ready for it कि बच्चों को, parents को कोई दिक्कत ना हो. So don't worry, friends. Things are changing. Things are moving fine in the right direction. We would of course want you guys to share some of your experiences or views if you wish to. अगर कोई कुछ पूछना चाहता है, discuss करना चाहता है, I think we are available to answer.
Anybody would want to ask anything regarding the VUCA world, the presentation that we had, or any other question for that matter? Nobody? Hello, am I audible? Yes, Nitish. Yeah. Good evening, sir. Good evening, Sudhir sir. Yeah, good evening. I would like to ask about the PowerR technique which you mentioned. So it's like whenever we are idle or say we are planning about things. So it's a normal tendency that our mind used to think a lot about future. So how to control those thoughts in order to live in present? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। इनका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और ये सबके साथ होता है। हम ज्यादातर लोग जो है वो सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं। द ओनली वे इज टू हैव अ लॉजिकल डिस्कशन विद अवर सेल्फ। हमें हमारे साथ सबसे पहले लॉजिकल डिस्कशन करना है। द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू आस्क, क्या मैं सोच के, फॉर एग्जाम्पल अभी 2020 चल रहा है, राइट? और मैं 2022 या 2023 के बारे में सोच रहा हूँ, यार तब क्या होगा, मुझे जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, मेरी शादी होगी नहीं होगी। वी डोंट नो, वो तभी पता चलेगा ना। फॉर एग्जाम्पल आज 10 अक्टूबर है, 10 अक्टूबर 2020। किसी को पता था 10 अक्टूबर 2019 में कि इतना बड़ा कोरोना होने वाला है? किसी को पता नहीं था। हमने अपने अपने सपने बनाए थे, ये करूंगा मैं, वो करूंगा, ये जाऊंगा वहां जाऊंगा, लेकिन हमें घर में बैठना पड़ा। सो वी रियली डोंट नो 2022 में क्या होने वाला है, तो उसके बारे में सोच के भी कुछ फायदा नहीं। तो सबसे पहले ये हमें कन्विंस करना है बाय हैविंग अ लॉजिकल डिस्कशन। हमें सिर्फ ये बोलना है, मेरे हाथ में सिर्फ नेक्स्ट 1 आवर है। और ये एक बारी से नहीं होगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम इसको करोगे ना, आपका मन हंसेगा आप पे, अरे ये क्या बोल रहा है, ये बचकानी हरकत है। दूसरी बार करो, तीसरी बार करो, चौथी बार करो, आपका ये आदत बन जाएगा। टू गेट इनटू दिस हैबिट ऑफ फोकसिंग ऑन नेक्स्ट 1 आवर, आपको 21 डेज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। किसी भी चीज को अगर आपको हैबिट बनानी है तो 21 डेज आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। विच मीन्स अभी अपना सेशन खत्म हुआ तो इमीडिएटली प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओगे। और मैं बोलूं, अगर ये पूरे सेशन में से आपको एक चीज लेना है तो सिर्फ पावर आवर लेके जाओ। पावर आवर मतलब अभी अपना सेशन मान लो 6 बजे खत्म हो गया, ओके, जब भी आपने सोचा 6:15 हुआ, आप बोलो मैं 6:15 to 7:15 मेरे हाथ में सिर्फ 1 आवर है। उस 1 आवर में व्हाट इज द प्रोडक्टिव थिंग आई कैन डू? या तो आप एक्सरसाइज कर सकते हो, या तो योगा कर सकते हो, या तो कुकिंग कर सकते हो, या तो वॉकिंग कर सकते हो, या तो पढ़ाई कर सकते हो। इसमें से आप डिसाइड करो आपको करना क्या है। और जब भी आपने डिसाइड किया तो आपका मन चंचल नहीं होना चाहिए। आप बोलोगे 10 मिनट के बाद, नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं व्हाट्सएप देखूंगा। अब व्हाट्सएप नहीं देखूंगा, मैं फेसबुक देखूंगा, तो नहीं कर पाओगे। फोकस ऑन वन टास्क। ये आपके मन को आप स्ट्रांग बना रहे हो। कुछ भी डिसाइड करो। आपने बोला चलो मैं नेक्स्ट 1 आवर सिर्फ टाइम पास करूंगा, तो टाइम पास करो नेक्स्ट 1 आवर। उसके बाद 7:15 को डिसाइड करो अब नेक्स्ट 1 आवर मुझे पढ़ाई करना है। जब आपने डिसाइड किया पढ़ाई करना है, तो कम वॉट में भी दुनिया इधर से उधर हो जाए, बाहर भूकंप आ जाए, बरसात गिरे, कुछ भी हो, आपका वो अर्जुन की जैसे लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट 1 आवर में ये 10 पेजेस पढ़ने वाला हूं तो पढ़ने वाला हूं। इस तरीके से अगर आप 21 डेज तक करोगे ना, 21 डेज, आज 10 तारीख है, 21 डेज मतलब अप्रोक्सीमेटली बाय दिस 30th of October यू विल बिकम सुपर स्ट्रांग। आपको 21 दिन ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो आपका माइंड उस तरीके से प्रोग्राम हो जाएगा। तो आप जो चाहोगे वो आपके साथ होगा। अभी क्या हो रहा है, आपको दुनिया चला रही है, सिचुएशन चला रहे। जब आपने एक 1 आवर का आपने जब फोकस करने को चालू किया, तो आप दुनिया को चला रहे हो, मतलब आप अपनी जिंदगी को, आप अपनी लाइफ को चला रहे हो। Am I clear? Yes, no? Please raise your hands or give a thumbs up अगर आपको समझ में आ रहा है तो। यस सर। तो समझ गए हैं ना? तो ये आपको 21 दिन तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर आप 21 दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे, मैं तो बोलूँ ये पूरे प्रेजेंटेशन में सब भूल जाओ। आप पावर आवर 21 डेज तक करो। आई एम गिविंग इन राइटिंग, आई हैव ट्रेन्ड मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स। तो मुझे सभी लोगों ने ये फीडबैक दिया कि सर ये टेक्निक हमारी लाइफ को चेंज कर दिया है। या एनी अदर क्वेश्चंस? थैंक यू सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम। इट्स अ वेरी पावरफुल टेक्निक है। लगता है सिंपल, बट इतनी पावरफुल टेक्निक है ना, आप 21 दिन के बाद खुद को इतने पावरफुल समझ, आपके अंदर वो पावर आप महसूस करोगे अगर आपने ये पावर आवर वाली टेक्निक यूज की तो। या एनी अदर क्वेश्चंस? Anyone else? Any questions?
डरो मत, जो क्वेश्चन से एकदम दिल खोल के पूछो। मुझे अच्छा लगता है कोई क्वेश्चन पूछे तो मुझे, आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन हु आस्क क्वेश्चंस। प्लीज आस्क क्वेश्चन बिना डरे। ओके, फ्रॉम I see a हर्षिता lot of श्रीवास्तव। students. I see a lot of new students who सर have इफ यू joined for प्लान, this session. हर्षिता ने कुछ क्वेश्चन डाला था, कैन यू अगेन पुट दैट क्वेश्चन हर्षिता? आई वाज नॉट एबल टू रीड दैट क्वेश्चन, आया और चला गया। हर्षिता हैज टाइप्ड वन क्वेश्चन, तो आई वाज नॉट एबल टू रीड इट, वो आके चला गया। हर्षिता क्या? या सर, इफ वी प्लान थिंग्स देयर आर सम अनसर्टेनिटीज व्हिच हैपन एंड थिंग्स डोंट गो एज वी प्लान। वेरी गुड। सी मैं वही बोलता हूँ, आपको बहुत लंबा प्लान नहीं करना। अभी आपका एक ही प्लान है, आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, दैट इज योर लॉन्ग टर्म गोल। बस एक प्लान बनाओ, उसके बाद सिर्फ नेक्स्ट 1 आवर का प्लानिंग करो। फिर उसके बाद जो होगा नहीं होगा आप ज्यादा सोचो मत हर्षिता। यू गेटिंग माय पॉइंट? इसमें देखो, अभी फॉर एग्जांपल आपने नेक्स्ट 1 आवर में डिसाइड किया, कुछ भी डिसाइड किया, मान लो एक सिंपल चीज कि मैं किचन में जाके चाय बनाऊंगी, एग्जाम्पल में दे रहा हूँ, तो उसमें वो प्लानिंग में गड़बड़ होने की चांसेस है? नहीं होगा। प्लानिंग में गड़बड़ कब होगा? जब हम बहुत सारा अलग अलग ड्रीम्स करते हैं। ओके, मुझे ये करना है, मैं 3 महीने के बाद इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होगा। नेक्स्ट 1 आवर का प्लानिंग करो हर्षिता। यू प्लान ओनली फॉर नेक्स्ट 1 आवर and very high chances 90% of your plans will go as you plan only. एटलीस्ट ये मैंने ट्रैक रिकॉर्ड रखा, मैंने एक्चुअली उसको मेजर करके रखा। 2004 से अभी तक मेरे पास 1 आवर का रिकॉर्ड है। 90% ऑफ द टाइम थिंग्स एज, तो आई एम वेरी हैप्पी राइट। मैंने जो प्लानिंग किया वो प्लानिंग में मैं पहुंच गया हूँ। आप मेरी बात समझ रहे हो हर्षिता? एंड हर्षिता, नॉट ओनली हर्षिता बट एवरीबॉडी, आपको सिर्फ नेक्स्ट 1 आवर का प्लानिंग करना है, और वो प्लानिंग में वेरी हाई चांसेस की गड़बड़ नहीं होगा। Yeah. Any other questions? From Sachin Parikh. Hi sir, we decide to do something but cannot do it with consistency. See, यहीं पे फोकस आता है। फोकस मतलब, मैं वापस पावर अवर पे आ रहा हूँ कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं कर पाते हो। See, हमारा जो ब्रेन है ना, ये ब्रेन 70 इयर्स की इवोल्यूशन में, ये लिजर्ड ब्रेन है। दिस इज द लिजर्ड ब्रेन। ये मंकी ब्रेन है और ये ह्यूमन ब्रेन है। ओके, इसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ज्यादातर हम यहाँ और यहाँ से ऑपरेट करते हैं, लेकिन जो मेडिटेट करते, रेगुलर बेसिस पे ध्यान करते हैं ना, वो यहाँ से ऑपरेट करते हैं। इट इज वेरी सिंपल। अगेन आई एम कमिंग टू पावर अवर। आप बोलते हो कि कंसिस्टेंसी क्यों नहीं आती है? बिकॉज सी, ये बहुत मतलब एक प्रकार की तपश्चर्या है कि आपने डिसाइड किया। पहले तो आप डिसाइड करो कि नेक्स्ट 1 आवर आपको क्या करना है, फिर दुनिया इधर से इधर हो जाए, आप उसको करोगे ही। नेक्स्ट 1 आवर उस चीज को कंप्लीट करोगे, फिर वापस 1 आवर का प्लानिंग करो। मान लो 7 बजे, 7 से 8 प्लानिंग करो, ये 21 दिन तक करो, आपका ये इनकंसिस्टेंसी भी निकल जाएगा। यू विल बिकम वेरी कंसिस्टेंट इन लाइफ। से अभी क्या होता है, आपने प्लान किया, फिर बोलते छोड़ो रहने तो, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख लूंगा, तो 1 घंटा तो चला गया। डिसाइड करो, हाँ मैं देखूंगा 1 घंटा, लेकिन 1 घंटे के बाद ये टीवी बंद करके मैं पढ़ाई करने जाऊंगा। तो देखो, फिर दिल लगा के तारक मेहता देखो, 1 घंटा देखो, बंद करो, उसके बाद जो भी आपको मतलब नेक्स्ट 1 आवर का जो डिसाइड किया, लेकिन कि हाफ हार्टेडली मत करो। अभी मैं 10 मिनट व्हाट्सअप करूंगा, उसको बंद करूंगा, 10 मिनट इंस्टाग्राम करूंगा, बंद करूंगा, उसके बाद तारक मेहता देखूंगा, बंद करूंगा, तो आप लाइफ लॉन्ग इनकंसिस्टेंट रहोगे। डिसाइड वन थिंग फॉर नेक्स्ट 1 आवर और उसको दिल लगा के करो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं नहीं हिलने वाला हूँ, ये तो करूंगा ही करूंगा मैं। 21 दिन करो, यू विल बिकम द मोस्ट कंसिस्टेंट पर्सन ऑन दिस अर्थ। आई गिव इट इन राइटिंग। या एनी अदर क्वेश्चंस? और कोई क्वेश्चंस है? टाइप करना है कर लो, पूछना है पूछ लो। Okay, from Rakshita Agarwal, sir, can you tell how many students stay in each room? I will answer that Sunil question. जी आप बताइए please. Yeah. Rakshita, generally there are 3 to 4 students in each room, but considering the current situation, we are ensuring that social maintenance, social distancing is taken care of. तो हर रूम में 1 या 2 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे. That is for the time being. Any other questions? Vishal Birla has a question. Whenever we do or start something, there are many distractions. So how should I avoid those? I think, sir, you have answered. No, it is the same. It is the same question. It is basically power hour. Power hour is the solution. Correct. सी उसको इमीडिएटली करो। ये आपके पास इतना इफेक्टिव टूल है ना, ये अपना सेशन खत्म हो गया है ना, तुरंत जाके नेक्स्ट 1 आवर देखो। मन बहुत चंचल है, आपको करने नहीं देगा। अगर आपने नेक्स्ट 1 आवर सक्सेस किया ना, उसके बाद करो। और आप
उसको लॉग करके रखो, मतलब बुक में लिख के रखो, which means 24 hours multiplied by 21 कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 500 टास्क करेंगे आपके पास, 500 टास्क करेंगे. उसके बाद आप एज अ सीए उसके परसेंटेज निकालो. व्हाट इज योर सक्सेस परसेंटेज? वेरी सिंपल, राइट ना? 21 days मल्टीप्लाइड बाय 24 hours. फिर आपको उसको टास्क देने का है और 21 दिन के बाद देखो आप सक्सेस हुए कि नहीं. अगर आप सक्सेस नहीं हो तो बिलीव मी आपका वही मार्क्स आपके सीए के रिजल्ट में आएगा. तो 21 डेज को सक्सेस बनाओ. 100% आई कैन गिव इन राइटिंग. आपने जो डिसाइड किया, जो नंबर डिसाइड किया, वो सीए में आपके नंबर्स आ जाएंगे. Anyone else, friends? Any other question related to the today's session or related to the hostel? Avni has a question. Sir, we have talked about that we have to plan, but how much to plan is also sometimes difficult. Exactly, Avni, that is the solution. If you plan for next 1 hour ना, ये क्वेश्चन आपको आएगा ही नहीं, बिकॉज आपको पता होगा नेक्स्ट 1 hour में हम क्या कर सकते हैं. एट द मैक्स 10 पेजेस पढ़ सकते हैं. बस उसको पढ़ो ना. लंबा प्लानिंग करना ही क्यों है? सी ये रॉन्ग कॉन्सेप्ट है. ये वेस्टर्न कल्चर है जहाँ पे आप 2 साल का प्लानिंग करते हो, 5 साल का प्लानिंग करते हो. करो. सिर्फ एक प्लानिंग कर रहे हो तो आपको सीए बनना है. गुड. 10 चीजें प्लान मत करो कि मैं ये भी करूंगा, मुझे सीएस भी करना है, मुझे सीएफ, वो नहीं होगा. टेक वन थिंग. सीए करना है, बस सीए पे फोकस किया. उसके बाद नेक्स्ट 1 hour में एक चीज लो. टेक वन थिंग. 10 चीजें मत लो. एक चीज करो. 21 दिन तक करो. आप 21 दिन के बाद यू कैन गिव, आई विल गिव माय ईमेल आईडी. आप लिखो आपका फीडबैक क्या, मेरा नंबर ले लो व्हाट्सएप पे, उस पे आपका फीडबैक डाल दो. ट्राई दिस थिंग पावर आवर. एकदम आप सॉर्टेड आउट हो जाओगे. आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है सब निकल जाएगा. फोकस ओनली ऑन नेक्स्ट 1 hour. Avni, am I clear? Okay. Any other doubts? Any questions? See, we really want all of you to. Sorry, sir. Yeah, we really want all of you to come to Mumbai. Yeah. Yeah. We really want all the students to come back to Mumbai. We'll be happy to meet you. Yeah, Sunil ji, aap boliye. What I was saying is for students who have taken new admissions, for whom RVG is the first time where you will be interacting with, we will be soon conducting a webinar as well on the induction process. जिन बच्चों ने अभी fresh admission लिया है October term के लिए, we will be announcing a webinar very soon, most likely in the coming week, जहाँ पे आपका डिटेल में इंडक्शन होगा. जनरली ये फिजिकल प्रोसेस होता है, बहुत ही एक्साइटिंग एंटरटेनिंग दिन होता है वो. But again, thanks to the current situation, ये online होगा, where we will discuss about all the rules, regulations, policies of RVG, and of course that would be another chance for us to interact. And जब तक आपके मन में कुछ doubts हो, कुछ questions हो, तो you may of course note that down और हम तभी उनको answers कर पाएंगे. Induction में भी I would request आप अपने parents के साथ में रहो, तो it is great because that builds lot of trust and confidence for both the parties. आपके friends अगर आज का webinar नहीं attend कर पाए तो please inform them कि फ्यूचर में जब ऐसे वेबिनार्स होंगे, ideally it is a good habit to attend such sessions. It always adds a lot of value. So thank you all for being a great audience. गोयल जी, सर आप कुछ inputs देना चाहेंगे? Thank you, Pai साहब, for interacting with our students. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, Biren ji, for giving your time. Sunil ji for arranging this fantastic webinar. Thank you very much to you also. Thank you, sir. So the narration of all this Pai Saab introduction is the VOCA is how negative things can be converted to positive. See, there's two ways of seeing the glass, half full or half empty. So challenges तो life में है, कुछ होना है तो कहीं भी हो जाएगा. So better have the safety and go on. अभी हम लाइफ तो छोड़ नहीं सकते हैं. अभी रोज हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, सांस भी लेते हैं. तो सेफ्टी के साथ में सब कुछ करना होगा लाइफ में. So this is my advice to all the students. Go on with the life, study and get your success. Thank you very much. Thank you, sir. So friends, with this we come to an end of this session. Thank you all once again for participating. Thank you, Sudhir sir, for the insights shared with the students. Thank you, Goel ji. Thank you, Yagnik ji. Friends, once again, we are very serious and eagerly waiting to meet you all. Trust me, it is very difficult to see that emptiness in the hostel. So please come back soon.
Have a great day. Stay safe. Thank you. Thank you. Thank you, sir. It was indeed an insightful session. So can we log out, Sunil ji? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Thank you very much. Have a great day. और power hour जरूर करना. Yeah, sure. I think some people want my number. So Sunil ji, तो please give forward my numbers to them. WhatsApp पे कुछ अगर उनको interact या question पूछना तो कर सकते हैं. Sure, sir. I will share the details with them. Yeah. Fine. Yes, so sir. Can I log out? Yes, sir. Thank you once again. Yeah. Thank you very much. All of you had been an excellent, great participant. Looking forward to meet you in person. Thank you very much.